नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 है हमारा समय पर मिलने वाले, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी, और यह विधा है व्यंग। तो आइए हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे समय पर न मिलने वाले। हरिशंकर परसाई जी लेखक बताते हैं कि आदमी 3 तरह के होते हैं। एक तो समय पर घर न मिलने वाले, दूसरे समय पर किसी के घर न जाने वाले, और तीसरे समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। आप कहते हैं लेखक, उसके बाद कुछ बहुत थोड़े से लोग बचते हैं जो समय पर घर पर मिल जाते हैं और समय पर दूसरों के घर पर भी जाते हैं। आप कहते हैं लेखक कि सज्जनता बस हम इन्हें आदमी कह सकते हैं। यह असल में टाइम पीस है। टाइम पीस मतलब घड़ी। ये घर में रहेंगे तो घड़ी देखते रहेंगे, और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। लेखक कहते हैं चर्चा उनकी करनी चाहिए जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था और घर पर नहीं है। अब लेखक उनकी बैठक में उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए उनके पास आकर बैठा हुआ है और कोई किताब पढ़ रहा है। अब वो क्या करता है, बीच बीच में आंखें उनकी ओर करके उन्हें देख लेता है। लेखक उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। लेखक तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, उसके खेल के बारे में बातें कर लेते हैं। वह लेखक के बड़े सवाल का छोटा सा जवाब दे देता है। उसको ऐसा लगता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाए। अब लेखक को लगता है कि वे बच्चे और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। लेखक अखबार पढ़ने लगते हैं। समाचार पढ़कर अब विज्ञापन भी पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में फिर पूछ लेते हैं कहाँ गए, तो वो लड़का जवाब देता है पता नहीं। लेखक पूछते कब आएंगे, लड़का कहता है पता नहीं। लेखक कहते कुछ कहकर गए, लड़का कहता है कुछ नहीं। लेखक फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का अब उठता है। अब वो चाहता है कि वो लोग वहां से टल जाएं, मगर लेखक को तो कुछ जरूरी काम है। और अंदर औरतें भी जो है बड़ी परेशान हो रही है, क्योंकि वो अंदर कैद हो गई। उनका स्वतंत्रता से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पास ही दरवाजा है और अंदर औरतें बैठी हैं। लेखक को उनकी बातें सुनाई देती है। औरतें आपस में बात करती हैं। ये अच्छा सवेरे से यहाँ पर आकर बैठ गया और उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है, तो भी न जाने क्यों यहाँ पर ये बैठा। औरतें आपस में बात करती। एक औरत कहती है कौन ये, तो वो दूसरी कहती अरे वही है, क्या नाम है उसका, कुछ काम धाम तो है नहीं, यहाँ बैठे वहां बैठे। पर वो दूसरी औरत कहती पर उनकी भी तो आदत है कि जिसको घर पर बुला लेते हैं। फिर अब लेखक ये सब बातें सुन लेते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन लेखक को तो कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो वहां से उठते ही नहीं। फिर लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश हो जाता है और नमस्ते करते हुए उनको विदा दे देता है। अब क्या होता है, शाम तक वे लेखक को जिनके घर वे मिलने गए थे वो मिल जाते हैं। तो चौंककर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा तुम कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब दूसरे दिन 8 बजे लेखक फिर उनके घर पहुंचे। बड़ा लड़का वहीं पर फाटक पर ही आकर उनसे पूछने लगता है। पहले ही कह देता है, और बड़ा लड़का वहीं पर फाटक पर आकर उनसे पूछने से पहले ही कह देता है कि वे घर में नहीं है। लेखक उससे पूछते कहाँ गए, लड़का कहता है पता नहीं। लेखक कहते हैं कब लौटेंगे,
लड़का कहता है पता नहीं। लेखक फिर पूछते हैं कुछ कह गए हैं? लड़का कहता है कुछ नहीं। वो फाटक तक इसलिए आया था कि लेखक को वहीं से लौटा दे, मगर लेखक को तो कुछ काम था, वे खुद ही फाटक खोलकर अंदर चले जाते हैं। अब जो वहां पर छोटा लड़का था वो उन्हें देख लेता है और दरवाजे से चिल्लाता हुआ अंदर जाता है और फिर कहता है ओ अम्मा वो फिर आ गया। लेखक बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है। लेखक कल का ही अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे, छोटा जो बच्चा रहता है वो दरवाजे में आकर उन्हें देखते हैं और अंदर औरतें बातचीत करती है, वो भी लेखक को सुनाई देती है। वो लोग आपस में बात करती, लो फिर आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता है? काम धाम तो कुछ है नहीं। और देखें, और फिर आपस में सब हंसती हैं और छोटा लड़का सारे परिवार की भावना को समझकर दरवाजे पे आकर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। लेखक को यह सब जो अंदर सुनते हैं वह सब अनसुना कर देते हैं। वो जो छोटा लड़का रहता वो फिर आकर कहता ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे कुछ अनुचित समझता है, उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसको डांटता है ए मुन्ने भाग यहाँ से। चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर से आता है और फिर कहता ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का कहता ए मुन्ने चुप, नहीं तो चांटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में बहुत मजा आने लगता है। वे दरवाजे पर बार बार आकर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाकर फिर आता है। अब लेखक उठते हैं, कहते हैं पता नहीं कब आएंगे, अच्छा अब हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए वे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि लगभग परिवार पूरा जो परिवार है खिड़की से दरवाजे की ओर देख रहा था और बड़ी दिलचस्पी से उन्हें आ जाते हुए देख रहा था। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी मिल जाते तो लगता कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके घर पर नहीं मिलते हैं वे तो भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे हम वहां पर रहें। अब वे अनिश्चित काल के लिए किसी दरवाजे पर इंतजार किया गया। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है। हर पल मन वहीं लगा रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का नाम ही इसी बात से होता है कि कौन कितनी देर इंतजार कराता है। लेखक के एक दोस्त हैं, उनसे मिलने लेखक गए। समय तय कर लेते हैं वे, पर वह हरगिज घर पर उस समय नहीं मिलते और ना ही वे उनके घर उस समय पर जाते हैं। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने के लिए चाहिए। लेखक उनके घर ऐसे वक्त जाते हैं जब उनसे मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ ना होकर वह जहाँ उनके नहीं होने की उम्मीद है वहाँ मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर वहाँ उस वक्त वे वहाँ घर पर मिलेंगे। अब जब लेखक को उनसे नया परिचय हुआ और कुछ औपचारिकता बाकी रह गई, तब उन्होंने लेखक को दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। लेखक ठीक 11 बजे पहुंच गए। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं। आते ही होंगे यह सोचकर लेखक वहां बैठ गए। 12 बज गए तो लेखक ने उनके लड़के से पूछा कहाँ गए। उसने कहा कुछ पता नहीं। लेखक ने पूछा कुछ बताकर गए हैं। उसने कहा कुछ भी बताकर नहीं गए। लेखक वहां बैठे रहे। जब 1 बज गए तब लड़के ने कहा आपको कुछ जरूरी काम होगा। लेखक ने कहा मैं उसे कैसे बताता। लेखक मन में सोचने लगे कि मैं उसे कैसे बताता, क्या काम है।
मैं ये समझ ही नहीं पाया और इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला मुझे कोई नजर नहीं आया। अब लेखक थोड़ी देर और बैठे। शाम, अब फिर उसके बाद में शाम हुई तो उन्हें मालूम हुआ कि जब लेखक उनके घर पर बैठे थे तब वे खुद दूसरों के घर भोजन कर रहे थे। लेखक मिले तो बहुत दुखी हुए और कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो फला के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहाँ खाना खा लिया। अच्छा, अब तुम कल जरूर आ जाओ। कई सालों के साथ के अनुभव से अब सावधानी की दीवार लेखक ने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त मिलने का वादा करते उस वक्त लेखक कभी नहीं जाते और जब वे लेखक को घर आने की बात तय करते तब वे बेखट के बाहर घूमते रहते। अब लेखक को विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने का कहा है तो सुबह 8 बजे तक ही आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकले पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के साथ बातें करने लग जाएंगे। उसके घर जाएंगे, वहीं पर खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त उन्होंने तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसके साथ ही हो लेंगे। लेकिन कई सालों के बाद लेखक की सावधानी की दीवार फिर से टूट गई। लेखक के एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके अच्छे संबंध थे, मिले तो भावुक हो उठे। अब न जाने कब मिलना होगा, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो? मित्र ने तारीख बता दी तो वो बोले, तो फिर कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई जी दोनों आना और देखो भूल न जाना, मैं राह देखूंगा। अब लेखक के मन में खटका तो हुआ था पर उस भावुकता और आत्मीयता के सम्मान में लेखक बेसुध हो गए। दूसरे दिन शाम को लेखक और उनके मित्र उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। वे दोनों आप क्या हो गए, बेहोश हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुम यहाँ तुमने हाँ कह दी। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कह दिया। लेखक ने कहा, लेकिन हम आ गए, हाँ कह देते, आते नहीं। लेखक ने कहा मैं तुम्हारे निमंत्रण में बाधक कैसे बनता? उसने कहा, लेकिन हाँ क्यों आ गए, हाँ कर देते, आते नहीं। लेखक ने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा ही तो दिया था ना, फिर आना न आते तो उन्हें कितना बुरा हो लगता। उनके मित्र ने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। उन्होंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कहकर गए हैं? लड़का बोला, जी नहीं, कुछ नहीं कहकर गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे दूसरी जगह पर बैठे हुए। वे वहां पहुंचे। उसके पहले कि उनसे कुछ शिकायत करते, मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोले, अब कब आओगे? कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे तबादले की बात उन्हें पहली बार मिली हो, या तबादले का समाचार उसने पहली बार मिला हो उन्हें, या तबादले का समाचार उन्हें पहली बार मिला हो। अब लेखक पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा, किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं हमेशा घर पर ही होता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है, वे समय का कोई ख्याल ही नहीं रखते, अपना तथा दूसरों का समय खराब करते हैं। पर लेखक का यह मानना है कि दूसरा है, ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें। जिनकी उम्र 50-60 साल होती है, हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और जो काम हम इस जन्म में पूरे नहीं कर सके उन्हें हम अगले जन्म में पूरे कर लेंगे। उसके बाद वाले इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला पहना है। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला पहन लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकते हैं।
तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरा कर लेंगे जो आदमी के रूप में हम कर नहीं पाए। जल्दी है ही क्या। तो यह था हमारा पाठ, समय का महत्व। धन्यवाद।